दोपहर की तेज गर्मी में हरिया गन्ने का जूस बेच रहा था। गर्मी के कारण उसके पास जूस पीने वालों की भीड़ जमा थी। पसीने से लथपथ हरिया मुस्कुराते हुए ग्राहकों को जूस पिला रहा था। लाओ भाई लाओ, गर्मी में तो ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीकर जान में जान आ जाती है। जैसे ही भीड़ थोड़ी कम होती है, हरिया गन्ने की मशीन साफ करने लगता है। मशीन में फंसे गन्ने के टुकड़े को निकालते वक्त अचानक मशीन चालू हो जाती है और हरिया का हाथ उस मशीन में आ जाता है। हरिया की चीख निकल पड़ती है। जल्दी से लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। अरे अरे कोई बचाओ, इस भाई का हाथ मशीन में फंस गया है। अरे कोई बचाओ, जल्दी मशीन बंद करो। जब तक वहाँ खड़ा एक आदमी मशीन बंद करता है, तब तक हरिया का हाथ कुचल चुका होता है। खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जल्दी से हरिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हमें खेद है, हाथ को बचाना मुमकिन नहीं है। हमें उसे काटना ही पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा और जान को खतरा है। हे भगवान, हरिया भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप वही कीजिए जो ठीक है। डॉक्टर हरिया का एक हाथ काट देते हैं। हरिया को जब होश आता है और वो अपना हाथ कटा हुआ देखता है तो वो बिलख बिलख कर रोने लगता है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं तो उन पर बोझ बनकर रह जाऊंगा। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देते। रो मत हरिया, रोने से क्या होगा? अगर तू रोया तो तेरे घर वालों का क्या होगा? जब उनको पता चलेगा तो सोच उनकी हालत क्या होगी। हाँ, हरिया बेचारा टूट जाता है और इधर हरिया के घर पर उसकी पत्नी मीना, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी ललिता दौड़ती हुई वहाँ आती है। मीना भाभी, हरिया भैया का हाथ गन्ने की मशीन में आने की वजह से काटना पड़ा है। वो अभी इनके साथ घर आ रहे हैं। मैंने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये बात सुनकर हरिया के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने में हरिया एक हाथ के साथ घर लौटता है। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये तूने क्या किया? हाय मेरा बच्चा। अरे भगवान, इससे अच्छा तो तू मेरे हाथ ले लेता, पर मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा ना करता। अब जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को दोष देने से क्या फायदा। शायद मेरे ही कुछ बुरे कर्म रहे होंगे जो मेरे साथ ऐसा हुआ। हरिया घर पर उदास बैठा रहता है। गली से जूस बेचने वालों की आवाजें आ रही होती हैं। हरिया को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और वो एक हाथ से अपने आंसू पोंछने लगता है। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और रसोई खाली होती जाती है। माँ जी, आज सब्जी नहीं बन पाई, पैसे ही नहीं बचे थे। आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहू, हम तो इससे पेट भर लेंगे, पर हरिया को अगर ये नमक और रोटी दी तो कहीं वो दुखी ना हो जाए। आज घर में सब्जी भी नहीं बनी और फिर वो हमेशा की तरह खुद को कोसने न लगे। माँ जी, कल तो मैं काकी से साग ले आई थी, पर रोज रोज कहाँ से सब्जी मांगू? हरिया को घर के हालातों के बारे में पता न चल जाए, इसलिए मीना पड़ोस से थोड़ी सी सब्जी मांग कर लाती है और हरिया के लिए खाना परोस देती है। मैं ऐसे रोज रोज सब्जी मांग कर नहीं ला सकती। अब कल से मैं ही काम पर जाऊंगी और अपना घर चलाऊंगी। अगले दिन मीना खेतों में मजदूरी करने जाती है और सूरज सिर पर होता है, फिर भी वो डट कर काम करती है। उस खेत के एक कोने में काफी हरी भरी सब्जियां लगी होती हैं। अगर मैं कुछ सब्जियां ले जाऊं तो इनके और बच्चों के लिए रोटी के साथ सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। मीना बगीचे में जाकर वहां से लाल लाल टमाटर तोड़ लेती है और पल्लू में भर कर ले आती है। शाम को जब वो वापस आती है तो सब भूखे बैठे होते हैं। माँ, इतनी देर क्यों कर दी आने में? हम कब से भूखे बैठे हैं। अरे बच्चों, देखो मैं क्या लाई हूँ। अब मैं इसकी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ, फिर हम मजे से खाएंगे। सब्जी तो बन जाएगी, पर रोटी के लिए आटा लाई हो या नहीं? अरे आटा तो कल ही खत्म हो गया था, अब क्या करें माँ जी? आटा कहाँ से लाएं? मीना डिब्बे को हिला डुला कर देख लेती है, पर उसमें एक रोटी का भी आटा नहीं निकलता। मीना की नजर आटे की बची भूसी पर पड़ती है। मीना जल्दी से भूसी की ही रोटी बनाने लगती है।
भूसी की रोटी और टमाटर की सब्जी बनाकर मीना बाहर लेकर आती है। देखो, खाना तैयार है, चलो बच्चों बाबा के साथ बैठकर खाना खाओ। जब हरिया भूसी से बनी रोटी खाता है तो वो समझ जाता है कि अब रसोई में कुछ नहीं बचा। इतने में वहाँ खेतों का मालिक आ जाता है और मीना पर चिल्लाने लगता है। शर्म नहीं आती तुमको? अरे पर मैंने किया क्या है? मैंने तुम्हारे इस पति की हालत पर तरस खाकर तुमको काम दिया और तुम मेरे बगीचे में सब्जी चुरा कर ले आई। हाँ, अरे इतने बुरे दिन आ गए हैं तो मुझसे मांग लेती। ये चोरी करना अच्छा लगता है क्या? मीना, क्या सच में तुमने चोरी की है? नहीं, वो तो बस मैंने 4 टमाटर लिए थे सब्जी बनाने के लिए। अच्छा, तो ये टमाटर की सब्जी मेरे बगीचे से चुराए टमाटर से बनी है। दो इधर इसे। मालिक सब्जी उठाकर ले जाता है। अब घर में ना रोटी बनाने के लिए आटा है और ना सब्जी। उस रात भूसी से बनी रोटी को खाकर बच्चे जैसे तैसे सो जाते हैं। पर अगले दिन फिर से वही समस्या खड़ी हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और घर में खाने को कुछ नहीं होता। मीना, मैं तुम सबका पेट भरने लायक भी तो नहीं रहा। अब तो लगता है ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना है। ऐसी बातें मत करो, भगवान हमें जरूर कुछ रास्ता दिखाएंगे। घर में खाने को एक निवाला भी नहीं है मीना। एक वक्त की रोटी सब्जी कमाना कितना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। आप परेशान मत हो, मुझे काकी कुछ काम बता रही थी, मैं अभी उनके पास होकर आती हूँ। मीना के जाने के बाद हरिया थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता है। अरे भौजी, देखो तो हरिया कैसे मजे में घूम रहा है। अब तो लगता है हरिया पूरी जिंदगी बीवी के टुकड़ों पर पलेगा। अरे कल खेतों का मालिक आया था और मीना को काम से निकाल दिया। वो उसके खेतों से सब्जी चुरा कर लाती थी। हे भगवान, बताओ तो कैसे दिन आ गए इनके। बीवी अब चोरी करने पर उतर आई है। अरे अगर हरिया चाहे तो एक हाथ से भी काम कर सकता है। हरिया उन औरतों की बातें सुन लेता है। उसके बाद वो दिल पर बोझ लेकर भारी कदमों से घर वापस लौट आता है। घर आकर वो चुपचाप कोने में बैठ जाता है। मीना हरिया के उतरे हुए चेहरे को देख लेती है। क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? मीना, लोग बातें बना रहे हैं। कहते हैं मैं अब तेरे टुकड़ों पर पल रहा हूँ। कहते हैं कि मैं निकम्मा बन गया हूँ। लोग तो कुछ भी कहेंगे, हमें तो अपनी जिंदगी देखनी है। जो दर्द तुम सह रहे हो उसे कौन समझेगा? पर मीना, मैं और नहीं सह सकता। मैं कुछ करूंगा। एक हाथ से ही सही कोई काम ढूंढूंगा, चाहे कितना भी छोटा काम हो। बस भीख मांगने जैसी हालत ना आए। हाँ, कोई बात नहीं। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर फिर से अपनी जूस की दुकान चलाएं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और मिलकर मेहनत करेंगे। मैं जूस निकालूंगी, तुम ग्राहक संभालना। पर मैं ये कर पाऊंगा ना? अरे आप सब कर सकते हो, बस थोड़ी सी हिम्मत तो करो। अगले दिन मीना फिर से गन्ने की मशीन साफ करती है और उधारी पर गन्ने लेकर आती है। उसके बाद हरिया और मीना दोनों फिर से गन्ने की दुकान चालू करते हैं। हरिया भैया, तुमने तो फिर से जूस की दुकान लगा ली, पर तुम इसे चलाओगे कैसे? अपने इन 2 हाथों से चलेगी ये दुकान भोला भैया, आप बस देखते जाओ। मीना मशीन से जूस निकाल रही होती है और हरिया एक हाथ से जूस डाल कर ग्राहकों को दे रहा होता है। दोनों मिलकर अपनी जूस की दुकान अच्छे से चला रहे होते हैं और लोग दोनों पति पत्नी की हिम्मत की खूब तारीफ करते हैं। देखो जी, सारे गन्ने खत्म हो गए और अच्छे खासे पैसे भी जमा हो गए। अब पहले हम इन सारे गन्नों का उधार चुकाएंगे और फिर घर जाकर पेट भर खाना खाएंगे। आज ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है मीना। मीना और हरिया बचे पैसों से आटा और सब्जी खरीदते हैं। उसके बाद मीना घर जाकर रोटी सब्जी बनाकर लाती है। आ जाओ जल्दी से, सब आ जाओ। देखो, मैंने गर्मा गर्म रोटी और आलू मटर की सब्जी बनाई है। अरे वाह, आज इतने दिनों बाद हम रोटी सब्जी खाएंगे। सब लोग मजे से रोटी सब्जी खाकर सोते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाती है।